किसान और सरकार के बीच चौथी वार्ता का भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया साथ। इससे किसान और सरकार के बीच चल रहा ये जो विवाद है ये उग्र हो चला है। तो आखिर क्या है किसानों की मांग? सरकार ने चौथी वार्ता में ये कहा है कि हम किसानों को 5 फसल पर एमएसपी की गारंटी देते हैं, लेकिन किसानों का ऐसा कहना है कि उन्हें वरन ना सिर्फ 5 फसलों पर बल्कि सारी की सारी फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। तो आखिर क्या मांगे हैं किसानों की और सरकार ने क्या कहा है, मैं आपको ये सब बतलाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि क्या दोहरा खेल चल रहा है, आखिर किसान इतना नाराज क्यों है, ये सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। किसान अपनी बात कह रहा है और अगर उसके समर्थन में कोई व्यक्ति उतर रहा है तो उसके ट्विटर हैंडल्स का सफाया किया जा रहा है साथियों। यह खेल चल रहा है। अगर मैं आपके सामने कुछ साक्ष्य प्रदर्शित करूं तो इन साक्ष्यों में आप देख सकते हैं पंजाब अकाउंट विद हेल्ड, गांव सवेरा अकाउंट विद हेल्ड, मनदीप पूनिया अकाउंट विद हेल्ड, रमन मान 1974 अकाउंट का सफाया। आखिर क्यों इनके ट्विटर हैंडल अकाउंट्स खत्म किए जा रहे हैं, साफ किए जा रहे हैं? वजह सिर्फ इतनी है साथियों कि किसानों के समर्थन में इन्होंने ट्वीट पोस्ट किए थे और अगर कोई भी व्यक्ति किसान के समर्थन में आ रहा है तो ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है जो आपको मैंने दिखाए, ऐसे दर्जनों और भी उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। तो आखिर क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, आखिर क्या वजह है इसकी? इसके साथ ही मैं आपका ध्यान एक और बात पर खींचना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनके एक बयान को आधा अधूरा दिखाया गया था और काफी विवादित तरीके से उसको दिखाया गया था। उसमें ऐसा कहा गया था कि मोदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, हम इसे कम करना चाहते हैं, लेकिन असल में यह बहुत अधूरा बयान है। एक्चुअल में जगजीत सिंह डल्लेवाल ने क्या कहा था सुनिए। जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना था कि कोई भी राजनेता हो वो तभी हरकत में आता है जब उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं कम हो रही है, लेकिन इस बात को बढ़ा चढ़ाकर या अधूरा दिखाया गया गोदी मीडिया के द्वारा। तो आखिर क्या करना चाहते हैं ये लोग? क्या ये किसानों की आवाजों को दबाना चाहते हैं? आखिर क्या चाहते हैं? मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप ये जो दोहरा खेल खेल रहे हैं ये दोहरा खेल बंद कीजिए। अगर आपको किसानों से बात करनी है तो एक सार्थक बात कीजिए ना, जिसका कोई रिजल्ट निकले, जिसका कोई निचोड़ निकले। सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड की वार्ता में जो सरकार ने कहा है, तो सरकार ने कहा है कि वो 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन किसानों ने इस पर अपनी रजामंदी नहीं दिखाई है। उनका ऐसा कहना है कि हमें सारी की सारी फसलों पर एमएसपी गारंटी चाहिए। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि 5 फसलें मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को एमएसपी पर 5 साल तक सरकार खरीदेगी। एनसीसीएफ और एनएफईडी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसानों के साथ करार करेंगी। खरीद की कोई सीमा नहीं होगी और जल्दी ही एक पोर्टल तैयार होगा। सरकार ने अपनी तरफ से यह कहा, लेकिन मामला यहां पर आके अटक जाता है जहां पर किसानों ने इसके साथ रजामंदी नहीं दिखाई। किसानों का कहना है कि पहले 2020-21 में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने सरकार के प्रस्ताव को सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें किसानों की एमएसपी की मांग को भटकाने और कमजोर करने की कोशिश की गई है और साथ ही वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित एमएसपी के लिए C2 प्लस 50% फॉर्मूले से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। और बाद में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, हमारे 2 मंचों पर केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। जो भी किसान खड़े हुए थे, ऐसा माना जाता है कि भाजपा ने उन्हें बढ़ावा दिया और मसलन किसी न किसी कारण के चलते उन्हें भाजपा का प्रायोजक कहा गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है। अभी राकेश टिकैत की अगर मैं बात करूं तो राकेश टिकैत जमीन पर किसानों के साथ नहीं आए हैं, लेकिन किसानों के पुरजोर समर्थन में उमड़ पड़े हैं और जितने भी ऐसे किसान नेता हैं उन सभी को भी इस लड़ाई में आगे आना पड़ेगा। अब आपके मन में ये बात उठ रही होगी कि आखिर क्या है किसानों की मांगे, क्या चाहते हैं किसान? मैं आपको सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं।
किसानों की मांगों में सबसे मेन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एमएसपी की पूरी गारंटी किसान चाहता है, और वरन ना सिर्फ इन 5 फसलों पर बल्कि सारी की सारी फसलों पर यह चाहता है कि एमएसपी की गारंटी उन्हें मिले। इसके साथ ही साथ किसानों की कुछ अन्य भी मांगे हैं साथियों, और वो मांगे हैं मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले, इसके लिए 700 रुपए की दिहाड़ी तय की जाए। उनकी दूसरी मांग है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ही एमएसपी की कीमत तय की जाए। साथ ही किसान और खेतीहर मजदूरों का कर्जा माफ हो और उन्हें पेंशन दिया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा मिले। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए। किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिले। नकली बीज, कीटनाशक, दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर सख्त कानून बनाए जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की सूची 5 को अलग कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद कर दी जाए। मांगों का पिटारा तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन साथियों अभी जिस मुद्दे पर मामला गरमाया हुआ है या विवाद चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की पूरी गारंटी लेने का है। इसके अलावा जो किसानों की मांगे हैं वो आगे चल करके पूरी होने की संभावनाएं हैं, या फिर वो आगे अपनी मांगे रख सकते हैं। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को, सिविल अफेयर्स। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।